इंटरनेशनल एक्सर्शन एसोसिएशन 1990 में बना और उनके अंदर 200 मेंबर थे 1990 में। ये कैथोलिक क्रिश्चियनिटी की बात है, वो लोगों ने बना। तो 1990 से ये बन चुका है, आज तक हमें पता भी नहीं है ये बात। और वहाँ पे होता क्या है, मतलब किसके अंदर आत्मा प्रवेश कर जाती है तो वो लोग निकालते हैं, और उनके हजारों वीडियो यूट्यूब में अपलोड किए। जैसे मैं बात करूंगा टीबी जोशुआ, एक व्यक्ति है जिसका नाम टीबी जोशुआ है, करीबन 50 साल के हैं, और वो इम्यूनियल टीवी चलाते हैं, और उनकी यूट्यूब में भी यही नाम से उन्होंने 1000 वीडियो अपलोड किए। तो उसके अंदर उन्होंने यही बताया है जो क्लियर है कि आत्मा का अस्तित्व है, और आत्मा अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए किसी में प्रवेश करके जो भी काम करती है वो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन सब बोलने के लिए तैयार है पर उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है। लेकिन हमारे शास्त्रों में तो पहले ही लिखा हुआ है। अब पुनर्जन्म और परलोक की जो किताब है गोरखपुर प्रेस की जो आती है, उसके अंदर तो क्लियर लिखा हुआ है कि आत्मा का जब मृत्यु होती है तो उसकी अंतमतेसो गति के हिसाब से उसकी नेक्स्ट बर्थ होता है। और जो गरुड़ पुराण जब किसी की डेथ होती है तो उसके घर पे गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है। तो वहाँ पे यही आत्माओं के मतलब आत्मा के स्टेज के बारे में बात बताई जाती है कि तुमने बहुत पाप किया है पूरी दुनिया में, मतलब जब तक तुम जिंदा थे तो उसकी क्या गति होगी, तो उससे आगे निकलने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए भजन और उसके अंदर वहाँ पे सत्संग का प्रोग्राम किया जाता है। और लोग उसके हिसाब से, आप हर जगह जाके देखेंगे तो यही चीज़ होती है। और ये कहने का मतलब ये है कि आत्मा के अस्तित्व को आज लोग नहीं मान रहे, लेकिन मानेंगे जब समय आएगा। तो धीरे धीरे, जैसे ये वीडियोस मैंने ढूंढे, इसी तरह एक बॉब लार्सन, वो भी एक एक्सोसिस्ट बोला जाता है, और जो 200 बंदे हैं उसमें से नहीं है, लेकिन ये कोई और है। मतलब ऐसे अनऑफिशियल जो 200 मैं व्यक्ति आपको बता रहा हूँ, वो तो कैथोलिक चर्च के मतलब रिनाउंस मेंबर है, रजिस्टर्ड मेंबर, और अनरजिस्टर्ड तो हजारों है। और ये लोग यही काम करते हैं। अब जैसे मैंने ये क्रिश्चियन धर्म के अंदर ढूंढा, ऐसा मैंने मुस्लिम धर्म के अंदर भी ढूंढा। तो उनमें भी कोई मोहम्मद करके थे, उन्होंने भी अपने वीडियो अपलोड किए। लंदन के अंदर वो ये काम करते हैं, $50 पर आवर के हिसाब से वो चार्ज लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम धर्म के अंदर भी बताया कि जिन होते हैं और आत्माएं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए काम करती है। क्रिश्चियन धर्म के अंदर आया, फिर मैंने चाइनीज़ धर्म के लिए उसमें भी ढूंढा। तो यूट्यूब के अंदर आप सर्च करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। आपको ऐसा कुछ भी नहीं बचा कि आज आप ढूंढना चाहो और आपको ना मिले। लेकिन बात ये हो रही है कि हम अपने लिए क्या करें, वो एनर्जी हमारे अंदर कहाँ से आए जो हम कंटिन्यूस परमात्मा को याद करें, और उसको प्राप्त करते ही हमारे अंदर परम शांति का अनुभव हो। क्योंकि हमारा जीवन का लक्ष्य यही है कि परम शांति को अनुभव करें और करें। तो बात थी एनर्जी तो इमोशंस जो हमारे अंदर दिए गए हैं परमात्मा, जब हमारा शरीर का सर्जन हुआ, जब हमारी आत्मा का सर्जन हुआ, तो परमात्मा ने हमारे अंदर इमोशंस डाले थे। तो इमोशंस किसके लिए थे? परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए थे। लेकिन हमने उसका क्या किया? हमने अपने चाहते चीज़ों में हमारे इमोशंस डाल दिए। जैसे हमें अच्छा लगता है कि हमारे पास बहुत महंगी गाड़ी हो, BMW हो, मर्सिडीज हो, व्हाटएवर, तो हमने अपने जो इमोशंस है वो किस में डाल दिए? उस गाड़ी में। ये किस में डाले? मकान में, जो हमें बंगलो पसंद है। तो हमारी जो एनर्जी है वो कहाँ जा रही है? उस फिजिकल चीज़ में। अब वो गाड़ी के साथ हमारे इमोशंस इतने जुड़ चुके हैं कि अगर गाड़ी को कोई हाथ भी लगाए तो हमें बुरा लगता है। ये क्या, क्यों लगा रहे हाथ, चल दूर हट यहाँ से। तो ये जो हमारे अंदर इमोशंस के वजह से जो एनर्जी क्रिएट होती है वो नेगेटिव है, वो दुख देने वाली। तो वो परम शांति को कैसे अनुभव करवाएगी? इवन वो शांति का भी अनुभव नहीं करवा सकती। तो एनर्जी, इमोशंस, ये एक दूसरे से जुड़े हुए। अब जैसे हम अगर बिलीफ सिस्टम की बात करें कि हम परमात्मा से जुड़ चुके हैं और हम परमात्मा, मेरे आगे जो भी सिचुएशन आएगी मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, और वो भी किसी का नाम दिए बिना। आज होता क्या है कि आज हमारे साथ कोई हादसा होता है तो हम लोगों का नाम देते हैं, वो बीच में आ गया ना इसलिए मैं गिर गया, इसलिए मेरा हाथ टूट गया या पैर टूट गया।
अरे तू ये क्यों नहीं स्वीकारता कि तेरे ही कर्मों का फल तुझे मिला है? अगर तुझे सुखी होना है तो किसी का नाम देना बंद कर। एक्सेप्टेंस, टोटल एक्सेप्टेंस, जो भी तुम्हारे पास है, जिस सिचुएशन में तुम हो, ये सब आपका अपना है। अभी फेसबुक पे मैं एक इंसान की प्रोफाइल देखी, वो उदयपुर के पैलेस के किंग है, वो भी होंगे 35 साल के, ज़्यादा बड़ी एज नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि अगर ये किंग है तो मैं क्यों नहीं, या कोई और क्यों नहीं। तो उसने जो कर्म किए हैं, पॉजिटिव कर्म किए हैं, तो उनका फल उनको इस दुनिया में मिल रहा है। अगर सबसे ज़्यादा दुखी कोई बंदा है तो ऐसे उसने कर्म किया तो वो दुखी हो रहा है। अब जैसे मेरे को एक वीडियो व्हाट्सएप पे आया कि उसके अंदर बताया कि गायों को काटा जा रहा है, गायों को रोको, मरने से रोको, मतलब गाय जो मार रहे हैं इलीगली उनको रोकना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं अमेरिका की बात, जिसमें मतलब हज़ारों नहीं लाखों कत्ल सेंटर है, मतलब क्या स्लॉटर हाउसेस है, जिसके अंदर गाय, मतलब जो भी वो लोग खाते हैं नॉनवेज में, सब कुछ वहाँ पे मतलब गाय वहीं पैदा होती है और वहीं कटती है, जिसका ना किसी को पता है ये सिस्टम। जैसे हम मुर्गी फार्म देखते हैं फार्म हाउसेस में, तो ऐसी तरह हर चीज़। तो हम ये सोचेंगे कि भाई ऐसा क्या हुआ कि मतलब उस गाय ने उस स्लॉटर हाउस में जन्म लिया, उस कत्ल खाने में गाय का जन्म क्यों हुआ, और उस गाय ने उसका कत्ल वहाँ क्यों, जन्म भी हुआ और कत्ल भी हुआ, किसी को पता भी नहीं। अगर उस गाय का जन्म भारत में किसी खेडूत के घर में या किसी के घर में होता तो उसकी कितनी सेवा होती, सुबह से शाम उसको खाना मिलता, पानी मिलता, दाना मिलता, जो भी गाय को चाहिए उसकी सेवा होती। तो ये एक चैनल है जो 84 लाख योनि में इंसान को, मतलब आत्मा को ले जाती है। तो ये जो पूरी चैनल है उसके अंदर आत्मा अपनी सोच और गति के कारण आती है, जाती है, मतलब इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हाँ ये है कि परमात्मा ने सबको एक चांस दिया है धरती पे जाके मनुष्य बनने का, ताकि तुम, मनुष्य ऐसा प्राणी है जो सोच सकता है, जिसके पास सोचने की शक्ति है, तो वो अपनी सोच से अपने कर्म बदल के और अपने इस 84 लाख योनि से ऊपर जा सकता है। अब जैसे मैं आपको एक बीच में एग्जांपल देता हूँ कि एक बहुत बड़ा सेठ था और उसकी डेथ, मतलब बहुत उसने ज़िंदगी में बहुत ही अच्छे काम किए और उसकी डेथ होने वाली थी, उसको पता चल गया कि अभी मेरी डेथ होने वाली है। तो उसने अपने बच्चों को बुलाया कि देखो बेटा अभी मेरी डेथ होने वाली है और तुम आ जाओ, और मेरा जो नेक्स्ट जन्म होने वाला है उसको ये भी पता चल गया था। तो उसका जो नेक्स्ट जन्म था वो पिग, जिसको हिंदी में बोलेंगे सुअर या ऊँट जो बोलता है, तो उसका जो नेक्स्ट जन्म था वो पिग का था। तो उसको पता चल गया कि जो सुअरनी यहाँ घूम रही है उसके घर में जो 6 बच्चे होंगे उसमें से मैं एक हूँ। तो उसने बोला बेटा जैसे ही तुम उसको देखो, ये बच्चे मिले, उसके ऊपर एक काला निशान होगा, तो उसको पकड़ के तुम वहीं मार देना ताकि मेरी वहीं से मुक्ति हो जाए। तो बच्चों ने कहा ठीक है। उसके बाद वो सेठ एक्सपायर हो गए। फिर जैसा उन्होंने बोला था कि एक सुवर्णी थी, उसके 6 बच्चे हुए। अब उसके बच्चों को जब ये 12-13 दिन ख़त्म हुए तो उन्होंने देखा कि भाई ये बच्चे घूम रहे 5-6 कीचड़ में लोट पोट हो रहे। तो उसके बाद उनको याद आया कि फादर ने ये बोला था कि उसको पकड़ के मारना है ताकि उनकी मुक्ति हो सके। तो उसने 6 बच्चों को, सब कीचड़ में थे, उनको साफ करके देखा तो एक मिल गया जो निशानी उन्होंने बताई थी। अब उसके बाद उन्होंने जब उसको मारने लगे तो अंदर से एक आवाज़ आई कि मुझे मत मारो। तो उसने बोला पिताजी क्यों ना मारे, आप ही बोल के गए थे कि जैसे ये बच्चा दिखाई दे उसे मार देना ताकि मुक्ति हो। कहता नहीं मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब क्या इसका, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब ये कि जो भी आत्मा जो भी योनि में जाती है वो वहाँ जाके आनंद का अनुभव करती है। तो हर योनि में जाके वो आत्मा आनंद का अनुभव करती है, चाहे वो गाय बने, भैंस बने, कुत्ता बने, बिल्ली बने। वो क्यों बनती है वो उसके कर्म है, उसमें हम नहीं जा रहे। बात ये हो रही है कि वो आनंद के लिए है। तो हमारा जो जन्म हुआ है आनंद के लिए हुआ, परमानंद के लिए हुआ है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हम उल्टा करते हैं, हम सोचते उल्टा है।
तो बात यहाँ पे थी कि ये आनंद के चक्कर में हम परमानंद को भूल जाते हैं। अब आनंद कैसे मिलता है? फिजिकल चीज़ों में आनंद मिलता है। नया मोबाइल लिया, नई गाड़ी ली, ये 5 मिनट का आनंद होता है। उसके बाद आप अपना मैरिज का एल्बम देखेंगे तो एक ही बार अच्छा लगेगा, उसके बाद आप देखेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, रख। तो कहने का मतलब ये है कि ये आनंद है वन टाइम, ये परमानेंट नहीं रहता। तो ये जो नेम फेम और जिसके अंदर ये आनंद है, ये सब टेम्पररी हो। फीलिंग हमेशा टेम्पररी होती है, चाहे हंसना, चाहे खुश होना, गुस्से होना, रोना, ये सब फीलिंग्स है और ये टेम्पररी वाली होती है। अगर हम फीलिंग्स के चक्कर में आके हम जैसे गुस्से हो जाते हैं और नहीं बोलते मैं कसम खाता हूँ मैं इसको ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो ये जो फीलिंग्स के चक्कर में आके जो हम अपना डिसीजन ले लेते हैं वो हमेशा दुखदायी होता है। अगर उसको मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप गुस्से हो जाए, आपका गुस्सा कंट्रोल में ना हो, अगर आप किसी को कुछ करना चाहें तो आप उसको करने से पहले आप एक ईमेल लिखें और उसको आउट बॉक्स में रख दें, उसको भेजिएगा मत या किसी को उसका प्रिंट मत देना, उसको लिख लेना और 1 घंटा शांति से बैठ जाओ। उसके बाद आप वही ईमेल को खुद ही डिलीट कर दें, क्योंकि जो फीलिंग्स है वो टेम्पररी होती है, वो 10 मिनट या 15 मिनट के लिए होती है। जो एंगर है ये चेंज होता रहता है। तो बात थी कि हमारा इमोशंस, हमारी फीलिंग, हमारी आत्मा, तो हमको परमात्मा ने जो धरती पे हमें जन्म दिया है, जो कर्म करने के लिए, जो श्रेष्ठ कर्म करने के लिए हम धरती पे आए हैं, उसको हम बार बार भूल जाते हैं। हम लोगों के चक्कर में आ जाते हैं, हम लोगों को देखते हैं, यार ये करता है, वो करता है। जैसे मैंने कल भी बताया था कि एक सरदार जी थे जो गुरुद्वारे में जाके अपने हाथ से सीढ़ियाँ धो रहे थे पानी से। तो एक सरदार जी आए, उन्होंने सीढ़ियाँ धोई, फिर वो चले गए। फिर दूसरे सरदार जी आए, उन्होंने वही सीढ़ियाँ फिर से अपने हाथों से धोई, फिर चले गए। तीसरे आए, उन्होंने वही किया, वो चले गए। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति आके बोला कि सरदार जी ये क्या कर रहे हैं, 3 बंदे आपसे पहले आए और साफ करके चले गए, आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? तो उसने यही बोला कि उसका कर्म उसके साथ है, उसकी सर्विस उसके साथ है और मेरा कर्म मेरे साथ है और मेरी सेवा मेरे साथ है। तो मैं जो सेवा कर रहा हूँ उसका जो कर्म बन रहा है उसका फल मुझे मिलने वाला है, किसी और को नहीं मिल रहा। तो बात ये हो रही है कि हम क्या करते हैं, हमें अपने से मतलब रखना चाहिए, कौन क्या करता है उससे नहीं, क्योंकि वो जो करेगा उसका कर्म तो उसके साथ जाएगा ही जाएगा। अब दूसरी बात ये कि मैंने अपने जीवन में देखा है कि कई बार हमारे रिलेटिव्स के साथ या हमारे फ्रेंड्स के साथ कोई हादसा हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब वो हमें मिलता है तो अपनी दुख की पूरी कहानी हमें बता देता है कि ये हो गया, वो हो गया, दुखी हो गया। तो इंसान दुखी तो होता है लेकिन अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करता। गीता में क्या बोलता है? गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला? कौन जिएगा कौन मरेगा ये तेरी समस्या नहीं है। मतलब कोई सुखी हो रहा है या दुखी हो रहा है तो तुम्हें उससे क्या? अगर तुम उसके सुख और दुख के चक्कर में पड़ोगे तो तुम भी उसी फीलिंग में जाओगे। अगर वो खुश हो रहा है तो आप भी भांगड़ा करोगे, अगर वो दुखी हो रहा है आप भी उसके साथ में बैठ के रोओगे। तो बात वो हो रही है कि हम क्या कर रहे हैं, अपने अंदर परिवर्तन कैसे है, बहुत बड़ी बात। जब हम अपने अंदर बिलीफ को चेंज करेंगे, जब हम परमात्मा को जानेंगे, परमात्मा के हर डिसीजन को एक्सेप्ट करेंगे, हमारे सामने आने वाली सिचुएशन, जैसे मैंने कर्म की थियरी में पहले भी बोला है कि हमारे सामने जो कर्म आता है, अगर कोई भी बंदा अचानक हमारे सामने आ जाए और गालियां देने लग जाए तो उसको एक्सेप्ट करो। क्यों? क्योंकि आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो आपने उसको करने के लिए आपने सोचा ना। आपके हर सिचुएशन आपने क्रिएट की है। इन द शॉर्ट, आपने हर सिचुएशन को क्रिएट किया है। अगर आपके साथ अच्छा होता है तो भी आपने क्रिएट किया, अगर आपके साथ बुरा होता है तो भी आपने क्रिएट। आप किसी का नाम लगा के अलग होने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि मुझे ये चांस मिल जाता तो मैं आज वो बन जाता, या मुझे चांस मिल जाता तो मैं वो बन जाता, मुझे चांस नहीं मिला इसलिए मैं यहाँ ही रह गया, तो किसने रोका था भाई? अगर एक चांस चला गया तो दूसरा ढूंढना, किसने रोका है तुझे? तो चांस तो तुम्हारे पास है, एनर्जी तुम्हारी है, रोका किसने? लेकिन हम उसी दुख को बार बार याद करते हैं, उस दुख में आनंद का अनुभव करते हैं। दुख में भी आनंद है, ऐसा नहीं है। आपने सुना होगा कई बार कि लोगों को अपने रोने में बड़ा मजा आता है। कई लोग बोलते हैं हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हमारे पास तो ये नहीं है। तो तुमने ऐसे बिलीफ बनाए क्यों?
तुमने अपनी एनर्जी को कंट्रोल क्यों करके रखा है? तुम ऐसी एनर्जी क्यों क्रिएट कर रहे हो? तुम अपनी अंदर ऐसी फीलिंग्स क्यों क्रिएट कर रहे हो? जैसे हम कहते हैं कि वो फलाना व्यक्ति तो बहुत दुखी है। अब दुखी है कि नहीं है वो तो वो जाने, लेकिन हमने उसके बारे में सोच के कि वो दुखी है, यूनिवर्स में क्या सिग्नल भेजे कि वो दुखी है, तो क्या होना चालू हो जाएगा? दुख। तो दुख किसने क्रिएट किया? हम। जिसने सोचा उसने क्रिएट किया। अगर हमें पता चल जाए कि फलाना व्यक्ति बहुत दुखी है, तो हमें क्या करना चाहिए? पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एनर्जी। अरे ये सोचते क्यों हो कि हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी की कमी है? अगर आप इनफाइनाइट हो, आप अनंत हो, तो आपके अंदर तो कमी होनी नहीं चाहिए। मैंने कल भी बताया था कि हमारे अंदर इंस्पिरेशन की कमी हो जाए तो क्या करें। अगर तुम्हारे अंदर इंस्पिरेशन की कमी हो जाती है तो इंस्पिरेशन लोगों को दोगे तो बढ़ेगा, नहीं दोगे तो हरिओम हरि। तो मतलब ये कि इंस्पिरेशन देना इतना जरूरी है जितना इंस्पिरेशन लेना। मैं आपको क्लास करा रहा हूँ, आप सुन रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, पर ये सीख तो रहे हो, लेकिन आगे सिखाने की आपकी जवाबदारी है, ये आपकी ड्यूटी है। अगर नहीं दोगे तो बढ़ेगा नहीं, वो आपके अंदर ही रहने वाला और एक दिन ख़त्म भी होने वाला। क्यों? क्योंकि ये जो फीलिंग्स है वो टेम्पररी है, लेकिन बिलीफ है वो टेम्पररी नहीं है। बिलीफ हमेशा बढ़ता जाता है, विश्वास हमारा बढ़ता जाता है, लेकिन फीलिंग्स हमारी बदलती रहती है। तो बिलीफ, मानना कि मैं परमात्मा को मानता हूँ, मैं जानता हूँ। अच्छा, मानने और जानने में भी बहुत अंतर है। मेरा मानना यह है कि वो बंदा बम्बई में रहता है, लेकिन हम कहोगे अरे नहीं मैं जानता हूँ वो तो बम्बई में रहता है। वो दो चीज़ों में कितना फर्क है। मैं जानता हूँ कि परमात्मा वहाँ रहता है और मैं मानता हूँ कि परमात्मा ऊपर रहता है, उसमें इतना फर्क है। उसमें क्या, किस चीज़ की कमी है? विश्वास। तो विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास सच्चाई नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो जब आपके पास ये नॉलेज और एक्सपीरियंस, जब आप परमात्मा को हर सेकंड याद करोगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका बिलीफ और बढ़ेगा, आपका विश्वास और बढ़ेगा। और जितना विश्वास बढ़ेगा उतनी एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो आपका जो कर्म है वो पॉजिटिव होता जाएगा।